हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, दैट इज हाइट एंड डेप्थ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ लैटिट्यूड। लेट अस गो अहेड। सबसे पहला समझ लेते हैं कि ये लैटिट्यूड होता क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारा प्यारा सा अर्थ है विच इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। जनरली एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड होता है एंड यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m विच इज गोइंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विथ अर्थ का रोटेशन। एंड नाउ इफ आई ड्रॉ अ रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू दिस पार्टिकल m, तो ये जो रेडियस वेक्टर है इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और यही एंगल बेसिकली लैटिट्यूड कहलाता है। ना इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर, हमें पता है कि एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी एंड एग्जैक्टली एट इक्वेटर ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। एंड एज द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स, यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है ये फाइनली बढ़ के हो जाएगी 90 डिग्री। सो आई होप लैटिट्यूड्स वाला पार्ट क्लियर है सबको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस पार्टिकल के बारे में जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए जो सबसे कंपलसरी चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है जिसका रेडियस है स्मॉल r, इसके अलोंग जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो a है एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये सर्कल का रेडियस स्मॉल r है इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ऑल्सो अगर मैं ये ट्राइंगल का बात करूँ तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बन जाता है, थीटा। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हमें पता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आता है। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे स्मॉल r है और हाइपोटेनियस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। सो यहाँ से हमें फॉर्मूला आ गया स्मॉल r का विच विल बी r कॉस थीटा, जिसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है along दिस रेडियस, इसका हम एक कंपोनेंट निकाल लेते हैं along दिस रेडियस ऑफ द अर्थ। सो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन along दिस पाथ इज a, तो थीटा के along वाला कंपोनेंट हमेशा हो जाता है a cos थीटा। दिस विल बी नथिंग बट a cos थीटा वाला कंपोनेंट, जिसको हम a r से डिनोट कर देते हैं। सो a r इज नथिंग बट a cos थीटा। AR is nothing but radial component of the centripetal acceleration। radial component मतलब along the radius of the earth हो गया। ये कैसे आया, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर अगर R है तो उसको आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। जहाँ पे भी वो एंगल थीटा बना रहा है वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा R cos थीटा एंड दी अदर वन विल बी R sin थीटा। सो हमने थीटा के साइड वाला कंपोनेंट ले लिया विच विल बी A cos थीटा, एंड ए का फॉर्मूला हम ऊपर से ही ले लेते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी नथिंग बट आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड फाइनली फॉर्मूला आ गया आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हम लोग यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल है इसको अर्थ पुल कर रहा है टूवर्ड्स दी सेंटर, और उसके लिए कुछ फोर्स लगा रहा है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। एंड ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी विच इज़ नथिंग बट उस ऑब्जेक्ट का वेट। बट यहाँ पे ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का भी रिक्वायरमेंट है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग दिस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उसके लिए हम खाली ये वाले इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो नेट फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट पुल हो रहा है टूवर्ड्स दी सेंटर वो हो जाएगा एम जी प्राइम, दिस इज इक्वल टू एम जी। द ओरिजिनल फोर्स इज एम जी जिससे अर्थ पुल कर रहा है, उसमें से ये कंपोनेंट हमको माइनस करना पड़ेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो विथ ऑल द फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग, उसमें से ये कंपोनेंट माइनस कर रहा है क्योंकि ये चाहिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को। एंड बच गया जो पुल है इट इज़ नथिंग बट एम जी डैश। सो ये जो जी डैश है दिस इज़ नथिंग बट नेट या इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ना यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देख लेते। अगर ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे है तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड कॉस ऑफ 0 इज़ 1। सो ये जो हमारा इक्वेशन है जो हमें मिला है
ये मॉडिफाई किस तरह से हो जाएगा, दिस विल बी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू माइनस हो रहा है फ्रॉम जी, विच टेल्स यू कि इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है. प्रैक्टिकली इट इज़ समवेयर अराउंड 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड यही ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करके पोल्स की तरफ चला जाता है तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री. एंड हमें पता है कि कॉस ऑफ 90 कितना होता है, ज़ीरो. तो ये सेकेंड वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगा. सो देर इज़ नो डिडक्शन या रिडक्शन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, एंड वो कंप्लीट पुल एक्सपीरियंस करता है, कंप्लीट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करता है. एंड practical value of acceleration due to gravity at poles is around 9.83 meter per second square. So I hope आपको अब पता चल गया वेरिएशन कैसे होता है acceleration due to gravity के ऊपर because of change in latitudes. इक्वेटर पे यू गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम है. पोल पे आने के बाद ऑब्जेक्ट इज अलोंग द एक्सिस. अब वो कोई सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा, और जब सर्कुलर मोशन ही नहीं परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं एक्ट कर रहा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही रिक्वायरमेंट नहीं है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ये कंपोनेंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा उसके लिए. एंड देयरफॉर जी का वैल्यू इज मैक्सिमम एट पोल्स. I hope this is clear to everyone. Still, if there is any query, then let us know in the comments. Thank you very much.